हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, उसका पैटर्न क्या होता है वो बताया था, कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जो ड्रेनेज पूरा कंप्लीट सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो वो तीन तरीके से, विशेषकर तो दो ही रूप में है। जैसे पहला जो हिमालयन सिस्टम, हिमालय से जो भी रिवर्स निकल रही हैं उनका एक सिस्टम होता है रिवर सिस्टम, जो रिवर्स हैं, ठीक है। एक है पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला जो मैंने बताया था आपको, पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, तो वहाँ पर जो भी रिवर्स होती हैं जो कि साउथ में हैं, ये वाली जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स के बारे में है ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। तो दो तरीके के ये हो गई। और एक चीज़ हम और भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तीसरी चीज़ हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि जो रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स जो ऐसे हैं जो वेस्टर्न फ्लो करती हैं, जो छोटी स्मॉलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न फ्लो करती हैं। इधर साइड में जो थोड़ी छोटी छोटी रिवर्स हैं, जैसे ये रिवर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और जो कुछ छोटी रिवर्स हैं जो कि ईस्टर्न फ्लो करती हैं, जैसे ये है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चार तरीके से मोटे मोटे आपको जो है वो पढ़ना है। अब मैं बात कर रहा हूँ हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है जी, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों देखिए रुकिए, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। तो हिमालयन रिवर सिस्टम भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, जो हिमालय की चोटियों से, हिमालय की ओरिजिन होती है, हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, वो हिमालयन रिवर सिस्टम होगा। अब ये 3 तरह की कौन सी हैं दोस्तों, एक जो है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस यानी कि जो सिंधु जो है रिवर सिस्टम है वो। दूसरी है गंगा रिवर सिस्टम, अब वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अगर मैं इसमें बात करूं मैप में, तो इसमें कौन कौन सी है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, एक तो ये हो गई इंडस वाली, ये इंडस रिवर सिस्टम पूरा, ठीक है जी। और ये गंगा रिवर सिस्टम हो गया, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है जी। तो मैप आपको दिख रहा होगा, आप थोड़ा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें हौच पौच कर रखा है, तो समझ जाना यार, मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये ज़रूरी है, ये मैपिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तीनों रिवर सिस्टम 1, 2 और 3, ये तीनों रिवर सिस्टम क्या है आपका हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है जी। चलो अब इस वीडियो में मैं आपको केवल इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। फिर एक वीडियो हम लेके आएंगे साउथ वाली, यानी कि जो पेनिनसुला। फिर एक वीडियो में हम करेंगे जो छोटी छोटी रिवर्स, स्मॉलर रिवर्स होंगी वेस्ट की तरफ, या फिर ठीक है, और ईस्ट की तरफ जो भी फ्लो होती है छोटी छोटी रिवर्स, उससे लेके आएंगे। छोटी छोटी मतलब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप मतलब भटको नहीं, और छोटी छोटी वीडियोस में आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो। लंबी वीडियो जाती है तो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। क्या, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ जिससे कि आप थोड़ा ज़्यादा सही से समझ सको, ठीक है। ये है इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर जो है, पहले हम सिंधु भी कहते थे, सिंधु नदी जिसे बोलते थे, तो उसी को इंडस कहा जाता है, ठीक है। ये जितने रिवर सिस्टम हो, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है, जो इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो लगभग जो लेंथ जो है कम से कम 2880 किलोमीटर जो है वो कवर करती है। क्या, ये जो रिवर सिस्टम है वो 2880 किलोमीटर जो है कवर करता है। कितना, 2880 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। जिसमें से लगभग 1114
1114 किलोमीटर जो है वो इंडिया में फ़्लो करता है। 1114 जो है वो इंडिया में फ़्लो करता है। ये जो है इंडिया, यहाँ से लेकर इंडिया जो है 1114 किलोमीटर के आसपास जो है फ़्लो करती है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका ओरिजिन जान लेते हैं, ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है दोस्तों, इसका ओरिजिन अगर सीधी सीधी बात भाषा में कहूँ तो मानसरोवर, ये जो है यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है, यहाँ दिख रहा है मानसरोवर लेक है ये। ठीक है, जो हिमालय में मानसरोवर लेक है, कैलाश मानसरोवर आपने देखा होगा, सुना होगा। तो कैलाश मानसरोवर में ही इसका ओरिजिन है। तो जो ग्लेशियर, जो नियर बाय ग्लेशियर है वो भुकरचू ग्लेशियर जिसे बोलते हैं, भुकरचू ग्लेशियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? भुकरचू ग्लेशियर। यहाँ पर नाम है भुकरचू ग्लेशियर। मैं याद दो बार रिपीट कर रहा हूँ, तीन बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे को आपको दिमाग में बढ़ जाए। तो भुकरचू ग्लेशियर से निकलती है नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, जिसे कैलाश रेंज भी बोल देते हैं। और तिब्बत रीजन में है ये, जो तिब्बत रीजन है ये, उस रीजन में ये पाई जाती है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, सिंगी, जो तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं लॉयंस माउथ। ठीक है, सिंगी खम्बन जो बोलते हैं, यहाँ पर इसी को सिंगी खम्बन बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉयंस माउथ। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सिंगी खम्बन, ये देखिए सिंगी खम्बन और लॉयंस माउथ भी इसे बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? अब यहाँ से निकलती है, ये जो रिवर है वो यहाँ से निकलती है और ये निकल के यहाँ इंडिया में एंटर कर देती है। ठीक है जी, यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये है, जो निकलने के बाद इसको एंटर कर देती है इंडिया में। इंडिया में एंटर करने के बाद ये लद्दाख और जास्कर के बीच में होती हुई, ठीक है जी, लद्दाख रेंज और जास्कर, ये है ऊपर लद्दाख रेंज, ये है जास्कर रेंज, ये ऊपर लद्दाख और ये जास्कर रेंज के बीच में पास होते हुए लद्दाख की तरफ से होते हुए, लद्दाख जो एरिया है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होते हुए और लद्दाख के थ्रू बल्टिस्तान होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, बल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है जी। अब यहाँ समझो, एक चीज़ और समझो। ठीक है, लद्दाख रेंज में, जैसे ये लद्दाख रेंज है, यहाँ पर आके, ठीक है, एक गॉर्ज या फिर जिसे बोलते थे जॉर्ज बोलते थे, गॉर्ज जो है, ठीक है, जिसे बोलते हैं खाई, पूरी जैसे ये जो मैंने बताया था, दो पहाड़ों के बीच में एक जो गॉर्ज होती है, यहाँ पर जो है लद्दाख रेंज पर एक गॉर्ज बनाती है। लद्दाख रेंज में गॉर्ज के थ्रू पास होती है, जो रेंज है ये लद्दाख रेंज है, तो मान लो एक गॉर्ज की तरफ पास होती है यहाँ से बीच में से। ठीक है जी। और दोस्तों यहाँ बनाते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है चिल्लार में। चिल्लार के पास एक जगह का नाम है चिल्लार, CHILLAR, चिल्लार जगह का नाम है। यहाँ पर होते हुए, ठीक है, पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ पर समझो, इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लो थोड़ा। ठीक है जी, कुछ ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेने, इंडस की ट्रिब्यूटरीज। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने लिख ली है, इसको लिखने के अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू ये हर चीज़ छोटी चीज़ें आपको मैपिंग में बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इतनी कन्फ्यूज़न न करना है। सीधे ये समझ लो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, श्योक रिवर, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, ठीक है, द्रास, गोमल। ठीक है जी, ये जो रिवर्स हैं ये इंडस की रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि इंडस में जाके मिलती हैं। ठीक है, अब मैंने ये तो तुम्हें बता दी मैंने सब रिवर्स, और मोस्टली मैं बताऊं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ही हैं मोस्टली जो है। ये भी याद रखना कि ज़्यादातर जो हैं इंडस की रिवर्स की जो हैं ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो मेन ट्रिब्यूटरीज बाद में मैं बताऊंगा वो आपको पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपकी खुर्रम, टोची, गोमल, बिभोर, ठीक है, और संगार, SANGAR, संगार, ये जो हैं आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। समझ में आ गई?
कौन कौन सी? खुर्रम, टोंची, खुर्रम, टोंची, गोमल, गोमल हो गई, बिबोआ, बिबोआ है ये BIBOA, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो बिबोआ, ठीक है, ये हो गई। और आपकी संगार, SANGAR, ठीक है जी, ये आपकी हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सही है, कोई दिक्कत? चलो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। देखो 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। उसमें क्या था कि 1960s में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की जो है, वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर था, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। उसमें ये था कि इंडस की रिवर्स की जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, कि इंडस की जो, आपको पता होगी इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है मेन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उसमें ये कहा गया था 3 जो रिवर्स हैं वो इंडिया यूज़ करेगी पानी, और जो इंडस लगा के 3 रिवर्स जो हैं पाकिस्तान यूज़ करेगा पानी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताया गया था। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके क्या है, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो देखेंगे, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, एक एक के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी रिवर जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेनाब रिवर के बारे में बढ़ते हैं। चेनाब, ठीक है जी, चेनाब रिवर सबसे पहले। चलो चेनाब भी छोड़ो, झेलम के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। झेलम रिवर, तो झेलम रिवर के बारे में बात करूं, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है। और ये जो है, देखो यहाँ देखो, थोड़ा और क्लोज करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये देखो, ये है झेलम, ठीक है, ये है झेलम। झेलम को हम पहले बत्तिस्टा जिसे बोलते हैं, BITASTA, बत्तिस्टा बोल देते हैं, बत्तिस्ट जो है वो कहा जाता था पहले टाइम पर, जो आपने पढ़ी होगी एंशिएंट इंडिया में, इसको बोलते थे बत्तिस्ट, ठीक है। जो ऋग्वेद टाइम पे जो बोला जाता था झेलम को बत्तिस्ट, ये जो है बत्तिस्ट या फिर झेलम चिनाब, झेलम रिवर जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है? आपकी पीर पंजाल रेंज से, बेरीनाग से निकलती है। कहाँ से? ये है बेरीनाग से निकलती है, ठीक है जी। बेरीनाग से निकलते हुए यहाँ पर देखिए, ठीक है जी। चलो ओरिजिन पता लग गई, झेलम का ओरिजिन कहाँ पर है? बेरीनाग है, जो कि पीर पंजाल रेंज के फुटेल पर है, ठीक है। और ये फ्लो करती है श्रीनगर और बुलर लेक से होते हुए, मतलब जो झेलम नदी है बुलर लेक और आपकी श्रीनगर होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है जी। कहाँ पर? इसी नदी के किनारे जो है, आप ये कह सकते हो इसी नदी के पास में क्या है, आपके बुलर लेक भी है और श्रीनगर भी है। तो याद रखना है, बुलर लेक, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में चली जाती है। और ये झांग एक जगह पर है, यहाँ पर झांग जगह है, झांग GHANG, झांग एक जगह है जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर जाके आपकी चेनाब नदी में मिल जाती है। ये चेनाब है, वहाँ जाके मिल जाती है, ठीक है। झेलम नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरी रिवर से जो ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब। झेलम के बाद क्या है? मैंने कहा था झेलम, फिर चेनाब। हमने चेनाब देखेंगे। चेनाब जो है दोस्तों, ये चेनाब है, ठीक है। ये जो चेनाब है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। इसे चंद्रभागा भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा बोलते हैं। चंद्रभागा क्यों? एक चंद्र रिवर है, रिवर चंद्र, एक भागा रिवर है, दोनों एक तरह से मिलकर जो है आपकी चेनाब नदी को बनाती हैं। क्या बनाती हैं? चंद्र और भागा दोनों नदियां जो हैं वो मिलकर चेनाब नदी को बनाती हैं, जो कि चंद्र और भागा जो नदी हैं वो टांडी, ठीक है, टांडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर मिलती हैं। कहाँ पर? टांडी एक जगह पर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ जाके मिलती हैं। फिर वो चंद्रभागा एक नदी बनाती, चंद्रभागा को ही क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्या? चेनाब नदी।
ठीक है, चेनाब नदी कहते हैं। ओके, ठीक है। इसकी जो 1180 किलोमीटर जो है, 1180 किलोमीटर है जो रिवर्स है, ये फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले जो इसकी जो लेंथ कितनी है, 1180 किलोमीटर है। तो चेनाब हो गई, झेलम कर दिया हमने कंप्लीट, झेलम कंप्लीट कर दिया, चेनाब कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और रावी करते हैं अब, रावी। और हाँ, चेनाब नदी को पहले क्या बोलते थे, अस्किनी रिवर बोलते थे। अस्किनी रिवर हम बोलते थे, जो ऋग्वेदिक टाइम में अस्किनी बोला जाता था चेनाब नदी को। अब हम बात कर रहे हैं रावी, ठीक है। रावी नदी, जो रावी नदी को पहले बोलते थे पुरुषनी, ठीक है। पुरुषनी रिवर जो है पहले बोलते थे ऋग्वेदिक टाइम में पुरुषनी। आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे बाद में, ठीक है। तो पुरुषनी रिवर को बोलते हैं हम, रावी नदी को पुरुषनी भी बोलते हैं। इरावती जो रिवर है वो भी इसी को पुरुषनी को ही बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई। अब रावी भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब रावी देखो यहाँ पर, ठीक है, ये रावी, ये देखो रावी नदी जो है वो यहाँ से निकल रही है। कहाँ से? ये है रावी नदी, ठीक है, ये रावी नदी है। ये रोहतक पास के पास जो है, रोहतक पास, ठीक है, रोहतक पास से निकलती है। और कुल्लू हिल से, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हिल है, कुल्लू मनाली जो देखा होगा आपने, कुल्लू मनाली, वहाँ से निकलती है, ठीक है, रावी नदी, ठीक है, ओके। और चंबा वैली जो है उसके थ्रू जो है निकलती है, पास होती है। चंबा वैली के थ्रू जो है पास होती है, ठीक है। और बाद में पाकिस्तान में एंटर करने के बाद ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। किसमें? चेनाब, क्योंकि चेनाब बड़ी नदी है तो यहाँ पर चेनाब में नदी में जो है पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने क्या है, रावी कर लिया, ठीक है, रावी हमारा कंप्लीट हो गया। रावी के बाद दोस्तों आता है झेलम, चेनाब, रावी। रावी के बाद ब्यास नदी, ये है ब्यास, ठीक है जी, ये ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी है, ठीक है। तो ब्यास को हम पहले बोलते थे ऋग्वेदिक टाइम में बिपाशा। क्या बोलते थे? बिपाशा। बिपाशा बासु नहीं, बिपाशा नदी का नाम है, ठीक है। तो बिपाशा, ब्यास को बोलते थे ब्यास, बास से ही बिपाशा, तो याद रख लेना, ठीक है, जिससे कि आप भूलो ना। तो बिपाशा हम क्या बोलते थे? ब्यास नदी को बोलते थे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो कि ब्यास कुंड, ये है ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड से ही निकलती है। रोहतक पास के पास, ये भी रोहतक पास जो है उसी के पास जो है ब्यास कुंड, एक हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है। और ये भी कुल्लू वैली के थ्रू होके जाती है, ठीक है, कुल्लू वैली के थ्रू ही जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो, ब्यास हमने अब क्या कर लिया, ब्यास कर लिया। और बाद में जाके ये सतलज में जाके मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। हरिके एक जगह पर है, हरिके एरिया में, पंजाब के रीजन में जाकर ये सतलज से मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। हरिके में यहाँ पर जाके, ये हरिके है, हरिके में जाकर ये ब्यास सतलज से जाकर मिल जाती है, इसमें मिल जाती है, ये सतलज रिवर है, ठीक है। तो ये ब्यास पता लग गई। देखो हौच पौच है तो इसलिए मैं समझा थोड़ा ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा कर लेना यार, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने मैपिंग अपने हिसाब से करी है तो मुझे समझ में तो आ जाती है, मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कम टाइम में। ब्यास हो गई, ब्यास कंप्लीट कर ली। सतलज, अब आखिरी जो रिवर सिस्टम है वो सतलज है, ठीक है, यहाँ सतलज है, ये सतलज नदी है, ये दोस्तों सतलज नदी है। तो सतलज नदी रकस लेक से ही निकलती है। कहाँ से? रकस लेक से ही निकलती है तो ये रकस लेक जो नियर मानसरोवर है वहाँ से निकलती है, इंडिया से बाहर, ठीक है। और इसकी लगभग ऊंचाई जो है इतनी, जहाँ से निकलती है 4,500 मीटर की ऊंचाई से, तिब्बत रीजन से है जो वो निकलती है। रकस लेक कहाँ पर है? तिब्बत रीजन में है, ठीक है। मानसरोवर वो है, वो भी आपका तिब्बत रीजन में है, ओके। चलो यहाँ तक समझ में आ गई। और ये जो है, जो रकस लेक
जो आपकी सतलज रिवर है एक तरह से कुछ किलोमीटर जो है पैरेलल चलती है आपकी इंडस के पैरेलल, लगभग आपकी 400 किलोमीटर जो है ये पैरेलल चलती है इसके इंडस रिवर के पैरेलल, मतलब एक दूसरे समांतर रहती हैं, ठीक है जी। और इंडिया में जाकर इसको मिल जाती है और ये पास होती है, जो सतलज रिवर है वो पास होती है सिपकिला जो है, सिपकिला जो पास है उसके थ्रू होकर हिमालय रेंज में पंजाब प्लेन में एंटर करती है, पंजाब रीजन में जो है वो एंटर करती है। कहाँ पर? सिपकिला पास जो है हिमाचल, जो आपका हिमालय का एक सिपकिला पास है, ठीक है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में है, उसके थ्रू क्या है वो पंजाब प्लेन्स में जाकर पास होती है, पंजाब रीजन में आ जाती है, ठीक है जी, पंजाब रीजन में आ जाती है। उसके बाद और जो है यहाँ देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये जो आ गई यहाँ से लेकर, ये देखिए सतलज, यहाँ पर आपका रकस लेक से निकलकर आपका पंजाब में पास होते हुए और यहीं पर इसी नदी पर जो है भाखड़ा नंगल डैम, जो है भाखड़ा नंगल डैम है वो बना हुआ है, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम जिसे बोलते हैं, नंगल या नागल डैम जो है वो इसी नदी पर, सतलज नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है जी। कोई दिक्कत? चलो, ये हमने क्या कर लिया, पांचों जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और प्लस इंडस, वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये ही आपका जो था वो इंडस रिवर सिस्टम था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस इतना ही है, 2-3 बार देख लोगे तो आपको क्लियरिटी और हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है यार, मैपिंग ये जो खुद करना भाई, देखो ये चीज़ जो मैं मैप करा रहा हूँ ना, ये जो भी मैं लिखा हुआ है ना वो खुद फिल कर लेना अपने उसमें मैप में। एक बुकलेट ले लेना मैपिंग की, किसकी? एक मैप की एक बुकलेट आती है, ठीक है, तो वो ले लेना, 100 के आसपास रुपीज़ की, 80-100 रुपीज़ की आएगी वो मैप के बुक, जिसमें सब मैप्स होते हैं, वो ले लेना, वहाँ पर जाके फिल कर लेना। और जो मैंने यहाँ कराया हुआ वैसे ही फिल करना, ठीक है, तो आपको एक तरह से ध्यान में आ जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है, अगर शेयर कर सकते हो फिर भी शेयर भी कर लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऐसी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।